तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको मैं 14 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका गेम प्ले और गेम सेंस इम्प्रूव होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गेम प्ले तो बहुत अच्छा होता है लेकिन गेम सेंस ज़ीरो होता है। तो भाई लोग आज की ये वीडियो को भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो भाई लोग पहली टिप के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये टिप आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपका गेम प्ले बढ़ाने के लिए। तो भाई पहली टिप की अगर बात करें तो पहली टिप ये है कि रश करने से पहले सबसे पहले आपके पास अच्छी गन्स होनी चाहिए जिससे आप रश कर पाए, वरना कभी मत होती। अच्छी गन, अच्छी हेलमेट और अच्छे वेस्ट होने चाहिए। और भाई यहाँ पे देखिए जैसे मेरे सामने बंदा है, तो अगर आपके सामने ऐसा कोई बंदा है तो अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो भाई लोग साइड पीक करके उसे फायर दीजिए ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और आपका हेड अच्छे से स्पॉट ना कर पाए। तो भाई वो दूसरी टिप के ऊपर बढ़ते हैं। तो दूसरी टिप ये है कि जैसे ही आप रश कर रहे हैं कोई घर में, तो जहाँ पे अगर ऊपर बंदा है तो वहाँ पे नेड कर दीजिए ताकि उसे कुछ सुनाई ना दे, आपके फुटस्टेप्स उसे नहीं सुनाई दे। और अगर आपको पता चलता है कि आप उस पर रश कर चुके हैं और अगर हेल्थ नहीं है तो आप नीचे आराम से हील कर सकते हैं। तो तीसरी टिप ये है कि अगर आप कोई बंदे को नॉक करते हैं तो ज़रूरी है कि उसे उसी वक्त फिनिश कर दीजिए, वरना अगर आप दूर या कहीं और हो तो वो रेव हो जाएगा और फिर आपका वो किल काउंट नहीं होगा और वो शायद आपको मार भी दे तब तक। तो भाई ये जो चौथी टिप आने वाली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है और ये आई थिंक सब लोग को यूज़ करनी चाहिए और सब लोग को एक्चुअली पता भी होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस गेम प्ले में ये मिस्टेक ज़रूर की थी। तो भाई लोग चौथी टिप ये है कि किसी बंदे से फाइट लेने से पहले आपको देखनी चाहिए आपने गन कौन सी हाथ में पकड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने वो बंदा था, उस पर स्कार था, बट मैंने ये नहीं देखा कि मैंने हाथ में पकड़ी थी मिनी 14। अगर मेरे पे M4 होती तो मैं उसे आराम से स्प्रे में ले जाता। तो भाई लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि आप पहले देखिए कि आपने कौन सी गन पकड़ी और फिर फाइट लीजिए। तो टिप नंबर 5 ये है कि अगर आप कोई बंदे को ओपन देख भी लेते हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उसकी जो स्क्वाड है वो उसको पीछे से कवर नहीं दे रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये घर में पूरे 3 लोग बैठे थे और बाहर एक सोलो बंदा था, इसलिए मैं उसे स्प्रे नहीं दे पाया क्योंकि उसे कवर मिल रहा था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वो तीनों बंदे उसका कवर छोड़ दिया, देखो पीछे भाग गए और ये ओपन आ गया था, इसलिए मैंने स्प्रे दिया क्योंकि अभी उसे कवर नहीं मिल रहा था। बट अगर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो बंदा जो ओपन आ गया है उसे पीछे से कवर मिल रहा है कि नहीं। अगर उसे कवर मिल रहा होगा तो उसका जो टीममेट होगा वो आपको और आपकी स्क्वाड को एक ही स्प्रे में निकाल देगा। अब भाई वो 6 टिप के बारे में बात करें तो 6 टिप यह है कि जब भी आप रोटेट मार रहे हैं तो हमेशा रिज के थ्रू रोटेट मारिए, कभी भी ओपन में रोटेट नहीं मारिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने वो जो स्क्वाड थी वो घर में, उनको पता भी नहीं चला कि हम लोग ने यहाँ पे रोटेट कर लिया कि हम लोग रिज से थे और ये बंदा उधर का उधर ही बैठा था और मैंने उसे नॉक कर दिया। अब हालांकि मैं उसे फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि हम लोग रोटेट करके यहाँ आ गए। तो भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप रोटेट कर रहे हैं रिज को ढूंढिए और वहाँ से रोटेट कीजिए। अब 7th टिप के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी रिज टाइप ही है। कभी भी ओपन मत भागिए, चाहे कितना भी ओपन जोन बना हो, ट्राई कीजिए कि आप ओपन नहीं हो। चाहे जोन ओपन बना हो तो आपके स्मोक्स होने चाहिए, स्मोक वॉल, ताकि आप बना पाएँ और स्मोक वॉल के थ्रू भाग सके। ओपन भागेंगे तो आप गच हो जाएगा। तो भाई ये एक टिप नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये आप टिप के जैसे काउंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपके सामने एक 4 मैन स्क्वाड खड़ी है और आप एक डिओ हैं
तो देखिए कि आप आपका टीममेट या आप नॉक नहीं हो, क्योंकि अगर वो 4 मैन स्क्वाड होगी तो आप पे रश कर सकती है, और अगर आप एक स्क्वाड होते तो आपके जो 2 मेंबर जो फ्री हैं वो आपको कवर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप रेव दे रहे हो और वो बंदा नॉक्ड है, क्योंकि ऐसा कोई चांस नहीं था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोटेट मार रहा था बंदा, लेकिन ये ओपन था। मैं इसे नॉक तो नहीं कर पाया, लेकिन डैमेज ज़रूर दे पाया। अभी भाई लोग 8वीं टिप के बारे में बात करें तो अगर आप नॉक हो जाते हैं तो सबसे पहले कवर के पास जाइए, ओपन कभी मत लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी कवर के पास आ गया हूँ, और अपने टीममेट को ये बोलिए या टीममेट को भी ये करना चाहिए कि वो स्मोक करके हमेशा आए, क्योंकि अगर वो खुले आता है और पीछे अगर विंडो है जहाँ पे मैं नॉक पड़ा हुआ हूँ तो पीछे से स्प्रे आएगा। जब स्मोक होता है तो एनिमीज़ को पता नहीं चलता आप किधर है, और वो ओपन फायर में आपको ले नहीं जा सकते। अब भाई लोग जैसे कि आप देख सकते हैं जो हम लोग को जिन बंदों ने हमें नॉक किया उसका एक टीममेट ओपन था, तो मैंने उसे मारा। लेकिन जैसा कि मैंने तीसरी टिप में कहा था कि अगर चाहे कितना भी ओपन बंदा हो तो उसके अब पहले चेक करना चाहिए उस पर कवर है कि नहीं, या उसे कवर मिल रहा है कि नहीं। अब जैसा कि आप देख सकते हो वो बंदे को कवर मिल गया, इसलिए मैं उसे नॉक तो कर पाया लेकिन फिनिश नहीं कर पाया। तो यही हो जाता है, अगर मैं बाहर तभी तक खड़ा रहता तो वो बंदा उसका टीममेट मुझे ले गिरा था। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टिप ये आती है भाई लोग कि नेक्स्ट टिप में ये होता है कि अगर आप सैंडविच हो चुके हैं एक जगह में, कि आपके सामने स्क्वाड है और पीछे स्क्वाड है और आपको जोन में निकलना है, तो जोन में निकलने से पहले सबसे पहले बूस्ट कीजिए, एनर्जी ड्रिंक पेन किलर फुल कर दीजिए बार, ताकि अगर आप क्योंकि अगर आप बूस्ट कर लेंगे तो बूस्ट करने से क्या होता है कि आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली रीगेन होती जाती है। तो अगर आप जोन में फंसे भी रहे तो आपकी हेल्थ डैमेज कम होता है। जैसे ही आप बूस्ट करें तो जोन का जो डैमेज होता है वो कम हो जाता है। और सोचिए अगर जोन में ही आपके ऊपर रश हो गया, स्क्वाड ने आप पे रश कर दिया जोन के अंदर, तो सोचो अगर किसी ने रश कर दिया और आपने ऑलरेडी एनर्जी ड्रिंक पेन किलर लगाए हुए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना अगर आपने नहीं लगाया होगा तो आपको बार बार बैंडेज, फर्स्ट एड वो सब लगाना पड़ेगा। और जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो मेरी 10 टिप यही है कि आप वो जगह का गैराज चेक कीजिए कि गैराज में गाड़ी पड़ी हुई है कि नहीं, क्योंकि आप अगर गाड़ी पड़ी होगी तो आप जल्द से जल्दी वहाँ से निकल सकते हैं जोन से, और वो बंदों से बच सकते हैं जो आपके एग्जैक्टली पीछे हैं, जिनकी वजह से आप सैंडविच हो गए थे। तो भाई लोग आप लोग ने मेरी वीडियो इतनी देर से आप देख रहे हो, मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे होगे, तो भाई लोग सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, और जाने से पहले लाइक बटन भी प्रेस कर देना। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। तो भाई लोग 11 टिप ये है कि अगर आप फुल स्क्वाड हो, अगर आपके साथ चाहे वो रैंडम टीममेट्स हो या खुद के टीममेट्स हो, उतरे हैं 4 लोग, तो भाई अपने टीममेट्स के साथ ही रहिएगा। अगर आप डीओ हो, मतलब अगर आपके टीममेट्स के अलग हो, जैसे ये 2 बंदे थे, ये दोनों अकेले थे, यहाँ पे इनके टीममेट्स थे पर ये टीममेट्स अकेले थे। अगर इनकी पूरी स्क्वाड होती तो हम लोग का सर्वाइवल रेट कम हो जाता, लेकिन ये डीओ थे तो हम लोग ने क्लच कर लिया। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो भाई लोग पूरी स्क्वाड साथ में होनी ही चाहिए। अब 12 टिप की बात करें तो 12 टिप ये है कि ओपन में लूटिए मत, कभी भी ओपन में लूटिए मत। चाहे आपको पता हो कि यहाँ पे तो भाई कोई मार ही नहीं सकता है यार, यहाँ पे कौन आएगा, फिर भी हमेशा स्मोक कीजिए। एयर ड्रॉप लूटते टाइम भी हमेशा स्मोक करके लूटिए, वरना वो बंदा, जैसे मैंने आपको 3rd टिप में बताया था, 3rd या 2nd टिप में, कि स्प्रे जब आप नॉक करें तो बंदे को फिनिश भी करना चाहिए। तो 13 टिप ये है कि भाई आप कभी भी किसी रूम में अगर किसी को रेव दे रहे हो और आपको पता चलता है वो रूम में नेड आ गया, तो सबसे पहले आप अपनी जान बचा के निकले और टीममेट को वहीं छोड़ दीजिए। छोड़ने की बात नहीं है, पहले आप अपनी जान बचाइए और वहाँ से निकलिए, कि अगर आप नॉक हो गए तो फिर पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था पहले टिप्स में
कि नेड करके रश करना चाहिए। अब ये बंदे ने नेड तो कर दिया, रश भी कर दिया, बट इसने स्टेयर से टीपीपी नहीं लिया और उसको पता नहीं था कि मैं किधर हूँ, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो भाई आज के वीडियो की आखिरी टिप जो है वो है #14 टिप। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई 14 टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है और ये एक्चुअली कम यूज़ होती है, बट इससे आपका थोड़ा गेम सेंस इम्प्रूव होता है। तो अभी जैसे देखिए, अब मेरे सामने मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया था यहाँ पे, और मैं इतना उतावला हो गया था कि मैं इसे मार लूँगा, ये सांप है, ये नूब होगा। तो फिर मैं डायरेक्ट खड़ा हो गया और फिर इसने मेरे को M24 से मार दिया। तो ये मिस्टेक कभी मत कीजिए, वॉल के पास जाइए और फिर उठिए। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।